तहे दिल खुली बाहों चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मैं मेरा आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज का जो क्लास होगा यानी 5.1 एक्सरसाइज जिस है ना, एक्सरसाइज जो होगा 5.1 यानी चैप्टर होगा पाँचवा चैप्टर, जिसका नाम क्या होगा, समांतर श्रेणी यानी एपी। तो हम समझेंगे कि एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, इससे पहले जो भी एक्सरसाइज था वो बना लिया गया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज क्या होगा, तो 5.1 में। तो आओ 5.1 का जो पहला सवाल दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका है ना उत्तर तक पहुँचेंगे। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो सवाल को समझ जाओ, सवाल में कुछ नहीं है। देखो सवाल क्या कहता है कि ये जो दिया हुआ है निम्नलिखित, मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसका जो सवाल दिया है, तो निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सवाल में आपको 4 सवाल दिया है ना। ये सवाल नंबर 1 में 4 सवाल है और चारों सवाल क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, इसको हम समांतर श्रेणी में क्या करेंगे, सजाएंगे। यानी समांतर श्रेणी में पहले हम एक श्रृंखला में इसको सजाएंगे, सजाने के बाद हम देखेंगे क्या एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो एपी कब होता है या एपी कब नहीं होता है, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। कि एक जो श्रृंखला देगा पूछ लेगा यह एपी में है या नहीं है, तो बताना होगा, क्योंकि सवाल तो वही कहता है कि जो दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं है। तो देखो जांच कैसे करते हैं कि एपी में है या नहीं है। हम एक श्रृंखला लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखे 5, 10 है ना, 15 हो गया, 20 हो गया, डॉट डॉट इस तरह से हम लिखे। अब यहाँ पे पूछ लेगा कि बताओ क्या यह एपी है, ये जो श्रृंखला आपने बनाए हैं क्या यह एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जांच कैसे करेंगे एपी है या नहीं है। तो देखो पहला तरीका यह होता है कि प्रथम पद में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ा जाता है कि अगला पद बनता है। यानी एक ऐसी विशेष संख्या होगा, एक ऐसा संख्या कि जो मतलब अगला पद बनाने के लिए है ना बार बार वही संख्या को जोड़ा जाता है, तब जाके फिर अगला पद बनता है। अगर ऐसा होता है तो वह एपी में होगा। तो यहाँ पे देखो 5 से 10 बना, अगला पद 10 बना तो 5 जुटा, फिर 10 से अगला पद हुआ 15, फिर 5 जुट, फिर 15 से 20 हुआ, फिर क्या जुटा, 5 जुटा। कहने का मतलब हुआ कि मतलब ऐसी संख्या कि जो मतलब अगला पद प्राप्त करने के लिए वही संख्या जोड़ा जाता है, उसका फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए वही संख्या जोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में यह श्रृंखला एपी में होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो अब एक तरीका से और इसको समझ सकते हैं कि क्या यह श्रृंखला एपी है या नहीं है। बिल्कुल इजी तरीका से समझेंगे। तो 5, 10, 15, 20 है, तो इसका अंतर देख लो एक बार इसका अगर अंतर देखते हैं तो 5 होता है, अंतर देखते हैं तो 5 है, फिर अंतर देखेंगे 5। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर सेम है। अगर अंतर भी सेम रहेगा तब भी कहेंगे क्या है, एपी में है। और अंतर सेम नहीं होगा तो क्या कहेंगे, एपी में नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 है ना, 4 ले लिए, उसके बाद 7 ले लिए, उसके बाद 9 ले लिए, डॉट डॉट इस तरह से। तो ये जो श्रृंखला हमने बनाया क्या एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। ये दोनों के बीच का अंतर हो गया तो 2 हो गया, और ये दोनों का बीच का अंतर 3 है, ये दोनों का बीच के अंतर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंतर क्या है, सेम नहीं है। जब हमने क्या बोले हैं कि अगर अंतर सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा, और अंतर सेम रहेगा तो क्या होगा, एपी होगा। बस इतना समझिए। आओ सवाल नंबर 1 का पहला सवाल बनाएंगे और इसको श्रृंखला में सजाने के बाद फिर हम बताएंगे एपी है या नहीं है, हम लोग देख लेंगे। अब देखो कहा जाता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। तो देखो यहाँ पे सवाल ये कहता है कि 1 किलोमीटर के लिए प्रथम यानी शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए अगर चलते हैं तो टैक्सी का किराया देना होता है 15 रुपया। अगर अतिरिक्त उसका 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया और भुगतान करना होगा। कहने का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए ये कोई ए है, ये बी है, कोई रास्ता है ए से बी। उसके बाद कहा कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 15 रुपया आपको भाड़ा देना होगा, ठीक है। और दोनों के बीच को कह दिया कि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, अगर आप 1 किलोमीटर इतना चलते हैं तो 15 रुपया देना होता है। कितना रुपया, 15 रुपया। उसके बाद अगर आप फिर उससे आगे यानी अतिरिक्त फिर अगर चलते हैं तो उसके आगे
उसके अतिरिक्त 1 किलोमीटर अगर बी से हम क्या जाए सी जाए, तो यहाँ से भी अगर 1 किलोमीटर यहाँ है तो कहा गया कि यह ए से बी जाने पर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15, अगर 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलोगे तब भी किराया 8 रुपया और जुटेगा। कहने का मतलब ए से सी जाने पर 15 और 8 कितना यहाँ पे देना होगा, 23 देना होगा। फिर अगर हम सी से डी की ओर जाएंगे तो फिर 23 में 8 रुपया और जुट जाएगा। तो इस तरह से श्रृंखला बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल कैसे होगा, वैसे ही होगा। यहाँ पे देखो प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया था उन्होंने, 15। फिर अगर 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो 8 रुपया जुटेगा इसमें, तो ये हो गया 23। फिर अगर 8 रुपया और जुटेगा आगे जाने के लिए तो 23 8 होता है 29। और इसी तरह ये डॉट डॉट क्या होगा, चलेगा। तो हमने इसको श्रृंखला में सजा दिए। अब हमको ये भी देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है अंतर निकाल के देख सकते हैं, लेकिन अंतर तब निकालेंगे, देख लेंगे अंतर तो डायरेक्ट ये हम देख सकते हैं। लेकिन ये इसमें अगर बिहार बोर्ड सवाल पूछा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने का तरीका है कि आप इसका अंतर निकाल लीजिए। अंतर कैसे निकलता है कि ये दोनों का बीच का अंतर, ये दोनों का बीच का अंतर कैसे निकलेगा कि बड़ी में से छोटा संख्या यानी A2 में A1 घटा दो और A3 में A2 को घटाओगे तो अंतर निकलेगा। या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो 15 को क्या बोले, फॉर्मूला नहीं, देखो 15 को बोलते हैं हम लोग क्या, ए बोलते हैं, यानी प्रथम पद हो गया ये। उसके बाद दूसरे को क्या बोलते हैं, द्वितीय पद। इसको क्या किससे सूचित करते हैं, 2 से करते हैं। और तृतीय पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं। कहने का मतलब कि यानी पहले संख्या प्रथम पद होता है, उसके बाद द्वितीय पद, उसके बाद क्या होता है, तृतीय पद होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं। अब आओ ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे जांच करेंगे। तो जांच करने का वही तरीका कि आप A2 माइनस A1 कीजिए, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटा दो। तो A2 दो तरीका है, हम 2 तरीका बताएंगे आपको, जो सरल होगा वो बनाना है। आ जाओ, इसका अगर हम ये दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो ये होगा A2 में अगर A1 घटाएंगे यानी बराबर A2 है कितना, 23 है, A1 देखो कितना है, 15 है। जब दोनों को घटाओगे 23 से 15 तो 8 बचता है, ठीक है। अगर फिर ये दोनों के बीच में अगर अंतर निकालना है तो बड़ी में से छोटा घटाओ, यानी A3 में A2 को घटाना होगा। A3 है तुमने पास 29 और माइनस A2 कितना दिया है, 23 दिया है। तो देखो, तो जब घटाओगे ना तो ये भी क्या बचेगा, 8 बचेगा। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि A2 A3 यानी क्या है, सेम है। जब अंतर सेम रहता है तो क्या होता है, एपी में होता है। तो यह एपी में है। लेकिन अगर एक तरीका ऐसे ही बनाएंगे हम D1 D2 D3 से, अगर D1 यानी D क्या होता है, सर्वांतर होता है, D को बोलते हैं सर्वांतर। और D कैसे निकलता है, देखो D निकलता है यानी D1 जो निकलेगा ना वो निकलता है A2 माइनस कितना, A1। तो D ऐसे निकलेगा कैसे, A2 माइनस A1। अब एक चीज़ और याद करना होगा, एक चीज़ और समझना होगा, ये जो D होता है ना, तो दी हुई जो एपी रहता है उसमें से जो डी होगा, कोई भी पद में कोई भी 2 पद को उठा लो, उसका डी निकालोगे तो सेम निकलेगा। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि 15 और 23 ये दोनों पद को अगर उठाएंगे तो ये दोनों पद से जो डी निकलेगा, उसके बाद फिर अगर हम 23 या 29 को लेंगे, ये दोनों पद से अगर जो डी निकलेगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। नहीं तो आप चेक करके देख सकते हो। तो अगर हम ये दोनों पद को लेते हैं, मान लीजिए 15 23 को लिए, तो ये दोनों पद को लेंगे तो D1 A2 माइनस A1, A2 23, उसके बाद A1 कितना 15, तो घटा के आओगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है। अगर मान करता है नहीं चलो ये दोनों को नहीं लोगे, ये दोनों को लेते हैं, तो ये दोनों पद को अगर लोगे तब भी तो क्या होगा, A2 माइनस A1, 29 में 23 घटेगा, 8 आएगा। कहने का मतलब कोई भी 2 पद लेने से उसका जो डी निकलेगा वो सेम निकलेगा, ठीक है। तो डी कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस कितना, A1, इस तरह से निकलेगा। तो A2 माइनस A1, A2 देखो कितना दिया है, 23 दिया है, और माइनस A1 देखो 15 है, जब घटाओगे तो 8 बचेगा। उसके बाद अगर D2 निकालना चाहते हैं तो A3 में A2 घट जाएगा, यानी A3 माइनस क्या होगा इसका, A2, और A3 है 29 दे के रखा है और A2 है 23, अब इसको भी घटाओगे तो 8 आएगा। कहने का मतलब ये भी अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, या आप चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। दोनों तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे भी मन करे बना सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, दोनों तरीका बता दिया है, जो तरीका सेम अच्छा लगेगा वो बना लिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखना होगा
कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ लिखेंगे कि A2 माइनस कितना A1 बराबर है किसका, A3 माइनस A2 का। जब ये बराबर है तो यह AP में होगा, तो लिखेंगे यह क्या होगा, AP में है। बस इतना करना था। आपने श्रृंखला बनाए, फिर श्रृंखला से आपको क्या बताना था, AP है या नहीं है, तो बता दी AP क्या है, AP में है। क्यों है, क्योंकि अंतर इसका क्या है, सर्वांतर इसका यानी अंतर इसका क्या है, बराबर है। ठीक है, आओ एक तो हो गया। इसी तरह सवाल नंबर 2 को बनाओ। चलो देखो सवाल नंबर 2 को भी बनाओ। सवाल नंबर 2 में है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष वायु का 1/4 भाग बाहर निकालता। देखो सवाल क्या कहना चाहता है, सवाल में है कि कोई भी बेलन है, उस बेलन में हवा की मात्रा आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कितनों भी हवा की मात्रा हो। कहा जाता है कि उस बेलन में हवा की मात्रा है, जितना भी है ना, वो पता तो नहीं है लेकिन है। तो उस उपस्थित हवा में यानी हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले एक पंप भी लगाया है, प्रत्येक बार बेलन की शेष वायु का 1/4 भाग बाहर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि उस जो मतलब बेलनाकार क्या दिया हुआ है, बेलन में उपस्थित यानी उस बेलन में अगर हवा 2 होगा, मान लीजिए कि वो हवा कितना है, 2 kg का है, यानी वो मतलब 2 kg का है, तो उसमें से क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार पंप करने से तो हवा जो निकलता है उसका 1/4 बाहर होगा, उसके बाद शेष जो बचता है फिर अगर पंप मारेंगे फिर उसका भी 1/4 बाहर निकलता। आओ इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है ना, बनाते हैं हम एक सिलेंडर को बनाते हैं ऐसे ही, ठीक ऐसा ही एक सिलेंडर बनाए। अब यहाँ पे आपको यह पता नहीं है कि इसमें कितना kg हवा है या कितना kg इसमें गैस है, कुछ पता नहीं है ना, तो मानना होता है। जहाँ कुछ पता नहीं हो तो हम वहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं। हम मान लेते कि माना कि क्या मानेंगे, माना कि है ना सिलेंडर या बेलन, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है। देखो हवा को तो नाप नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिखते हैं हवा की मात्रा मान लो कितना है। देखो अगर हम x मानेंगे, x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा मतलब अंक को मान लेते हैं जिससे क्या हो कि वह 1/4 से भाग हो जाता हो। तो मान लेते हैं कि 16 है, कि यानी इसमें कितना 16 kg अभी गैस भरा है। कितना गैस है, 16 kg गैस बोलिए, हवा का ही है, कुछ नहीं है ना, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, हमने माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, तो 16 kg है। ठीक है, जब 16 kg है उसके बाद क्या कहा, प्रथम में यानी पहले कितना kg था, 16 kg, उसमें क्या है, हवा भरा हुआ है। उसके बाद कहता है कि उसमें एक पंप लगाया हुआ है, यहाँ एक पंप लगा दिया है। तो कहा जाता है कि यह पंप जो होता है ना, बेलन में जितने हवा बचा रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी अभी 16 kg है, तो इस 16 kg हवा में अगर एक बार पंप लगाओगे तो इसका 1/4 बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का 1/4 निकाल लो इसका। जब एक बार मानेंगे तो 16 का 1/4 से 4 कटेगा, 4 एकम 4 होता है, यानी 4 निकल जाएगा। यानी 16 में से 1/4 जब एक बार में निकलेगा यानी 4 निकल जाएगा, तो बचा कितना, 12। अब कितना बचा, 12। अब जो बेलन में यानी सिलेंडर में 12 kg अगर गैस है, फिर अगर एक बार और पंप करोगे ना, तो ये जो 12 kg है इसका भी 1/4 बाहर होगा। तो फिर एक बार और कर तो 12 का कितना, 1/4 बाहर जब होगा तो ये 4 से कटेगा 3 बार में, 3 एकम 3, यानी अब जो बचा यहाँ पे, तो अब ये 9 बच चुका है। कितना बचा है, अब 9 बचा है। फिर अगर एक बार और पंप मारोगे फिर 9 का 1/4 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यानी फिर एक बार पंप करेंगे तो 9 का 1/4 क्या होगा, बाहर होगा। एक कटेगा नहीं कर सकता है, तो 9 एकम 9 बट्टे कितना हो गया, 4, 9/4। घटाओगे 9 में से तो इधर आ जाओ, यानी 9 में से घटाना है 9 बट्टे कितना, 4 को। बट्टे में कुछ नहीं होता तो 1 4 लोग एलसीएम होगा, गुना कर दो तो 9 3 36 माइनस 4 से 9 कटेगा तो ये बचा 27 बट्टे कितना, 4, यानी 27 बट्टे कितना, 4। फिर अगर यहाँ कितना बचा, अब 27/4। अगर एक बार और पंप मारोगे ना तो फिर ये 27/4 का 1/4 बाहर होगा।
तो इस तरह से ये श्रृंखला आगे बढ़ता चले जाएगा ऐसे ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एपी में है या नहीं है। आप तो श्रृंखला में सजा दिए, जब श्रृंखला में सज गया तो क्या दिखाना है, एपी है या नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो एपी निकालने के लिए आपको बता दिया, चाहे आप D1 D2 से निकाल लीजिए या तो आप ऐसे डायरेक्ट निकालो। ऐसे निकालेंगे तो यानी A2 माइनस कितना A1, A2 है कितना 12 और माइनस A1 है कितना 16, घटाओगे माइनस का 4 निकलेगा। उसके बाद अगर ये दोनों पद को अंतर लोगे तो A3 में घटाना होगा A2, तो A3 है 9 और जब घटाओगे A2 वो 12, तब भी क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। उसके बाद अगर ये दोनों से अंतर लेते हो तो A4 में घटाना होगा आपको A3, और A4 दिया हुआ है 27 बट्टे का 4 और माइनस A3 दिया हुआ है 9, बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लो। अब दोनों का एलसीएम लोगे तो बट्टे का 4 आएगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो ये ऊपर जाएगा 27 और माइनस है तो माइनस, 1 से 4 में भाग दोगे तो 4, 4 को 9 से गुना कर दो, 9 तिया 27, 9 चौक कितना होता है 36 होता है। जब इसको घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 9/4 बचेगा। अब यहाँ पे देखना है कि A2 -4, A3 निकाले हैं -3 और A4 जो निकला है -9/4, यानी इसके अंतर, यह दोनों का अंतर लोगे तो -4, ये दोनों का अंतर -3 और ये दोनों का अंतर -9/4। अंतर तो सेम नहीं है तो आपको लिखना है यहाँ पे A2 - A1 बराबर, है ना, नॉट इक्वल A3 - A2 बराबर नॉट इक्वल A4 माइनस का A3। जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यह क्या है, यह AP में नहीं है, ये क्या है, AP में नहीं है। बस इतना करना है। तो सवाल नंबर 2 भी बना लिए। अब सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। और सवाल नंबर 3 को पढ़ो, क्या दिया है। दिया हुआ है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपया बढ़ जाता है। तो देखो सवाल में यह है, सवाल कहा जाता है कि अगर प्रथम 1 किलोमीटर के लिए आप खुदाई करते हैं तो 150 रुपया देना पड़ता है। अगर उसके आगे फिर अगर अतिरिक्त मतलब उससे ज़्यादा अगर 1 किलोमीटर और खुदाई करते हैं, सॉरी 1 मीटर और खुदाई करते हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा और देना होगा। यानी सवाल ये कह रहा है, यानी प्रथम 1 मीटर खुदाई के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, तो 150 रुपया देना पड़ रहा है। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि यह एक क्या कुआं खोदने के, यानी भूमि ही मान लेते हैं। उन्होंने कहा अगर 1 किलोमीटर खुदाई करते हैं, कितना 1 किलो, यानी ऊपर का यहाँ से यहाँ तक अगर 1 किलोमीटर खुदाई करते हैं तो 150 रुपया पे करना होता है। ठीक, उसके बाद कहा कि अगर इससे नीचे और 1 किलोमीटर और आते हो तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको 50 रुपया और लगेगा। फिर 1 किलोमीटर नीचे आओगे, इसका नहीं 50 रुपया और देना होगा। फिर 1 किलोमीटर नीचे खोदोगे 1 मीटर तो फिर 50 रुपया और देना होगा। इसका मतलब क्या होगा, प्रथम मीटर के लिए खुदाई लागत 150 है, उसके बाद दूसरे यानी 2 मीटर खुदाई के लिए 50 जुटेगा तो ये होगा 200, फिर 50 रुपया और जुट जाएगा तो ये होगा 250। अगर 1 मीटर और नीचे जाओगे तो फिर 50 जुट जाएगा 300। तो इस तरह से ये श्रृंखला आगे चलता रहेगा। ठीक, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब इसको भी देख लेते हैं एपी में है या नहीं है। तो इसको भी क्या करो, दोनों का अंतर यानी A2 में A1 घटाओ तो A2 माइनस का क्या होगा A1, A2 है 200 और माइनस A1 है 150। जब दोनों को घटाओगे तो अंतर आएगा 50 का। फिर अगर ये दोनों के बीच अंतर निकालोगे यानी A3 में क्या घटाना होगा, आपको A2 घटाना होगा। तो A3 है 250 है और माइनस A2 कितना दिया है तो 200, जब घटाओगे तो भी 50 प्राप्त होगा। अगर ये दोनों पद से बनाते हो तो A3 में A4 में A2 घटाना होगा तो A4 माइनस कितना A3, A4 है 300 और A3 है 250, घटा के आओगे तो 50 ही निकले। कहने का मतलब ये दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर सेम है तो हम यहाँ लिखेंगे A1, है ना, A2 माइनस कितना हुआ A1
बराबर है A3 माइनस का A2 और बराबर है A4 माइनस का कितना A3। जब तीनों बराबर है, अंतर जब बराबर होता है तो कहते हैं यह क्या है, यह AP में है। यह क्या है, AP में है। बस इतना ही करना था। तो सवाल नंबर 1, 2, 3 हो गया। आओ इसका अंतिम सवाल, सवाल नंबर 4 का जो अंतिम सवाल है उसको पढ़ो। उसके बाद फिर इसका श्रृंखला बना के हम चेक कर लेते हैं AP है या नहीं है। तो सवाल नंबर 4 में देखो, 4 में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन और जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखो सवाल में यह है कि कोई भी मिश्र धन कब बनता है, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाता है तो मिश्र धन बनता है। अब पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है, तो साधारण ब्याज निकलता है मूलधन है ना गुना दर बटे कितना 100, ऐसे निकलता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज में ब्याज जुड़ता है, यानी आपके पास जो मूलधन होता है उसका ब्याज जितना निकलेगा फिर वह ब्याज मूलधन में जुड़ के फिर वह मिश्र धन बन जाता है। उसके बाद फिर उस मिश्र धन से क्या ब्याज देना होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या तो इसका फार्मूला ये होता है कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलता है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला ये होगा कि चक्रवर्ती ब्याज यानी मिश्र धन होता है और इंटू 1 प्लस कितना 1 प्लस यानी दर बट्टे कितना 100 एक साल के लिए। अगर इसी चीज़ को 2 साल के निकालोगे तो पावर 2 लगा देना है और इसी चीज़ को अगर 3 साल के निकालोगे तो पावर 3 लगा देना है। यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे कितना होता है 100 होता है। तो इसी फार्मूला में रखेंगे और हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको इधर हम लिखते हैं। तो पहले जो राशि था है ना, कितना राशि है तो 10,000, कितना है तो 10,000 राशि दिया हुआ है। चक्रवर्ती ब्याज 8% की दर से लिया, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, यानी 10,000 गुना होगा 1 प्लस दर कितना है 8 और बटी कितना हो जाएगा 100 एक साल के लिए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 गुना बट्टे में कुछ नहीं एक, दोनों का एलसीएम लोगे तो 100 हो जाएगा। जब इसको इससे गुना करोगे और ये इससे करोगे तो 100 और प्लस का इधर 100 कटेगा तो 8 बच जाएगा, ये है। उसके बाद आ जाओ 10,000 गुना 108 जोड़ दोगे तो 108 और बट्टे में कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, बच जाएगा 100 और गुना का बचेगा 108। जब गुना कर दोगे तो 10800 यानी 10,800, यानी कितना एक साल में कितना मिश्र धन बन जाएगा ब्याज जोड़ के 10,000 कितना 800, 10,800 रुपया देना होगा उसको। ठीक, अब क्या होगा, फिर अगर आप एक साल और रखते हो यानी इस एक साल रुपया और रखोगे तो फिर इसमें ब्याज देना होगा, ना कि 10,000 में। किस में देना होगा, आपको 10,800 में ब्याज देना होगा। लेकिन अगर साधारण ब्याज रहता फिर हम किस में ब्याज देते, फिर पहले क्या मूलधन में ब्याज देते, लेकिन नहीं, चक्रवर्ती है तो आपको ये मिश्र धन में फिर ब्याज देना होगा। इसका मतलब कि अगर 2 साल निकालेंगे तो पावर क्या बैठाना होगा 2 बैठाएंगे। तो चलो पावर हम इसमें 2 लगा देते हैं। कहाँ तक हम सॉल्व किए थे, यहाँ तक। ठीक, और इसमें पावर क्या करते हैं 2, यानी स्क्वायर लगाएंगे। जब इसको स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और गुना, जब ये दोनों को जोड़े तो ये कितना आया था 108 और बटे का कितना आया 100, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए 10,000 इधर हो गया गुना 108 का स्क्वायर करोगे तो 108 को 108 से जब गुना करोगे तो 8 8 64 का 4 6 बचेगा, आप 0 और 6 आएगा 8 8 नहीं 0, जब गुना करेंगे तो 0 0 आएगा, ये फिर 0, फिर ये 8 आएगा 0 आएगा 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 4 होगा 6, 16 का 6 हासिल लेगा 1 और 1, यानी 11,600 कितना 64, यहाँ गुना में कितना 11,664 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 का है ना, जब स्क्वायर करोगे तो 100 गुने 100 होता है। तो ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, बचा इधर गया 1 और गुना का 11,664 गुना कर दोगे तो वही 11,600 है ना 4, यानी 2 साल अगर रुपया रखते हो तो आपको देना पड़ेगा 11,600 कितना 64 रुपया। तो ये जो 10,000 मूलधन था
एक साल में वो ब्याज बन के जो वार्षिक यानी मिश्र धन हुआ वो 10,800 हो गया। 2 साल में यह ब्याज बढ़ते हो जाएगा, ब्याज जुट के जो मिश्र धन हो जाएगा 11,664 हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसका अंतर भी देखते हैं। अगर अंतर सेम होगा तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो A2, तो यहाँ से लेंगे A2 माइनस का A1, दोनों का अंतर बड़ा में से छोटा। A2 कितना 10,800 है, घटाना है आपको कि यहाँ से यहाँ घटाओ ऐसे, यानी 10,000 कितना 800 में आप घटाओगे 10,000 को घटाओगे तो 800 रुपये बचेगा। घटा के देख सकते हो। A3 में यानी ये दोनों के बीच लोगे तो A3 में A2 को घटाओ। A3 है 11,664 और घटाना है 10,000 कितना 800, है ना। अगर इसको घटाएं 11,600 कितना 64 में 10,000 कितना 800 को, तो ये आपका 4 होगा, 6 होगा, 16 में 8 का 8 होगा, 0 कुछ नहीं, यानी ये बच जाएगा 800 कितना 64। तो अब देखो अंतर, ये दोनों का बीच का अंतर 800, ये दोनों का बीच के अंतर माइनस का 800 कितना होता है, माइनस का नहीं 864, अंतर सेम नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो A2, है ना, A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल होता है A3 माइनस का A2, बराबर नहीं है। तो जिसके चलते यह क्या होगा, यह AP में नहीं होगा, यह AP में नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 1 में आपको सवाल दिया था 4, चारों सवाल को बारी बारी से हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं सवाल नंबर इसका 2। तो देखो सवाल नंबर 2 में है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सर्वांतर डी दिया हुआ है ना। तो आप ए और डी दिया है, यानी प्रथम पद ए और डी दे के रखा है, 4 पद निकालना है। तो चलो निकालते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। सवाल नंबर 1 को सबसे पहले इसको हल करोगे, 1 नंबर को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 हो गया, हल लिखो। यहाँ आपको ए भी दिया है, डी भी दिया है, यानी दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ लिखो क्या दिया है। तो क्या दिया है, ए का मान दे के रखा है 10 दिया हुआ है, और डी का मान दे के रखा है कितना 10। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है तो 4 पद लिखना है। तो 4 पद लिखेंगे, यानी A1 दे के रखा है, यानी प्रथम पद की बात करते हैं, यानी A1 दे के रखा है कितना है 10 है। उसके बाद 4 पद और निकालेंगे A2 A3 A4। तो A2 A3 कैसे निकलता है, यानी A2 अगर निकालोगे तो क्या होता है कि प्रथम पद तो निकल गया है, द्वितीय पद निकालने के लिए A1 में डी जोड़ देते हैं, और तृतीय पद निकालने के लिए A2 में क्या करना है, डी जोड़ देना है, और चौथा पद निकालने के लिए A3 में क्या करना है, डी जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर हम A2 को निकालेंगे तो क्या जोड़ना होगा, A1 प्लस का क्या डी जोड़ देना। अब आओ A1 का मान देख लो 10 है, प्लस डी का मान भी 10 है, दोनों को जोड़ोगे तो 20 आएगा। तो A2 कितना निकल गया 20। फिर अगर A3 निकालोगे, क्योंकि 4 पद निकालना है, तो A3 कैसे निकलता है, यानी A2 में क्या जोड़ देना है, आपको डी जोड़ देना है। तो देखो A2 कितना दे के रखा है, 20 दिया हुआ है, और डी तो 10 ही है, जब जोड़ोगे तो ये 30 होगा। उसके बाद A4 देख लो, A4 कैसे निकलता है, A3 में A2 डी जोड़ देना है। तो A3 कितना, A3 जो डी A3 कितना है 30 प्लस 10 यानी 40। तो 4 पद हो गया, A1 A2 A3 A4। A1 का मान 10, A2 20, A3 हो गया 30, A4 हो गया 40। तो आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दो कि A1 हो गया 10, उसके बाद A2 हो गया कितना 20, उसके बाद A3 यानी तीसरा पद, इसका मान हो गया 30, और A4 यानी चौथा पद कितना हो गया 40। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना था। ठीक है, चलिए आओ इसके आगे अगर सवाल नंबर 2 बनाओ, इसके आगे सवाल नंबर क्या होगा 2 होगा, इसको हम मिटा देते हैं। सवाल नंबर क्या 2 है ना। आप यहाँ पे लिखो, फिर दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रथम पद यानी ए, और द्वितीय पद और सर्वांतर यानी डी। तो देखो ए का मान माइनस का 2, ठीक, डी का मान कितना है 0 है। तो प्रथम पद पता हो गया, प्रथम पद
यानी ए वन कितना है -2। फिर दूसरा पद ए टू निकालने के लिए ए1 में क्या जोड़ दोगे, डी जोड़ दो। तो ए1 में क्या जोड़ना है, डी। ए1 कितना है, माइनस का क्या 2 है, डी और प्लस डी कितना दिया हुआ है 0। दोनों जुटेगा या घटेगा तब भी क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी तब भी क्या आएगा, -2 आएगा। यही आएगा ना। सवाल देख लो, ए का मान -2 और डी का मान 0। तो ए1 में डी जोड़ दो, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो 0 और ये -2, जब ये जुटेगा तो 0 में अगर -2 घटाओगे तो -2। वैसे ही ए3 निकालो। तो ए3 जब निकालोगे तो ए3 में क्या होगा, ए2 में डी जुटेगा, ए2 प्लस डी। ए2 -2 है, डी तो 0 ही है, तो बराबर -2 होगा। ए3 निकालोगे तो ए3 क्या होता है कि ए2 में, सॉरी ए3 तो निकाल लियो है ना, ए4 निकालो। ए4 निकालने के लिए ए3 में क्या जोड़ना होता है, डी। ए3 -2 है, डी तो वही है 0, और जोड़ोगे तो -2। यानी प्रथम पद -2, द्वितीय पद -2, तृतीय पद -2 और चतुर्थ पद भी -2। तो यहाँ पे आप लिख दो, लिखना है कि ए1 प्रथम पद -2, कॉमा लगा के लिख दो ए2 यानी द्वितीय पद भी -2, और ए3 यानी तीसरा पद भी क्या होगा, तीसरा पद भी -2, और चतुर्थ पद यानी ए4 होगा -2। बस ये हो गया, इसका 2 हो गया। ठीक है, आओ इसका सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल को बनाओ। इसका तीसरा नंबर सवाल बनाओ। तीसरा नंबर में भी वही है, दिया हुआ है, ए का मान देख लो 4 है, तो यहाँ लिख दो आप, ए का मान 4 लिख दो, और डी दिया है -3 लिख दो। प्रथम पद निकालो, ए1 निकलेगा वैसे, तो ए1 का मान 4 है, 4 लगा दिए, ठीक। उसके बाद डी का मान दिया हुआ, सॉरी है ना, ए2 निकालो। ए2 अभी निकाले कैसे, ए1 में डी जोड़ दीजिए, तो ए1 और प्लस का क्या, डी। ए1 कितना है, 4 है, और ये प्लस डी कितना है, तो डी है माइनस का कितना 3, बराबर क्या होगा 4, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस -3, बराबर जब घटाओगे 2 1 आएगा, ठीक। अब आइए ए3 निकालेंगे, तो ए3 क्या होगा, ए2 में डी जोड़ दीजिए। तो ए2 में डी जोड़ना है, तो ए2 कितना निकला है, देखिए ए2 यानी 4 में 3 घटा ए2 निकला है 1, और जो डी देख लीजिए कितना है, -3 है, ठीक है। चलिए 1 प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, एक में जब आप -3 करेंगे तो माइनस का शायद 2 बचता है, ठीक। अगर आप ए4 निकालना चाहते हैं दोस्त, तो निकालना होगा ए2 यानी ए3 में डी जोड़िए, ए3 जो डी, तो ए3 देखिए ए3 कितना दिया हुआ है दोस्त, -2 है, प्लस डी देखिए डी कितना है, -3 है, जो दोनों जोड़ दीजिएगा तो ये -2 होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, और ये 3 होगा, और बराबर, अब ये माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो 3 2 कितना 5। चलिए प्रथम पद 4, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -2, चतुर्थ पद -5। अब यहाँ लिख दीजिए ए1 4 आया है, ए2 1 निकला है, ए3 -2 निकला है, और ए4 -5 निकला है। इतना समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर ये 3 हो गया ना, और 4 को भी बनाएंगे। सवाल नंबर 4 को है ना, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 4 को बनाते हैं। ए का मान दे के रखा है -2 1 दिया, डी का मान देखो 1 बटे कितना 2 दिया है, ठीक है। प्रथम पद निकालिए, आप ए1 निकालेंगे, ए1 तो सेम रहेगा जो दिया हुआ है, ठीक है। ए2 निकालेंगे, तो ए2 में क्या होता है कि ए1 में आप क्या जोड़ते हैं, डी जोड़ते हैं, तो ए1 में डी जोड़िए। ए1 कितना है दोस्त, -1 प्लस डी कितना है, 1/2 है, ठीक। बराबर होगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, जब गुना करेंगे तो माइनस का क्या 1 आया, तो -1 का देखो किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब 1 से 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा, भागफल 2 आएगा। 2 को सॉरी 1 से 2 में जब भाग दोगे तो कितना आएगा 1, और उसको जब गुना कर दोगे ऊपर से तो ये कितना होगा, देखो 2 तो नीचे आ जाएगा 2,
और 1 से भाग देना है, 2 में 2 आएगा, 2 को 1 से गुना कर दीजिए, माइनस का 2 हो गया। 2 से 2 में भाग दीजिएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 में अगर आप -2 घटाते तो माइनस का 1 बचेगा और बचेगा 2 निकलेगा। चलिए A3 निकालिए, A3 यानी A2 में आपको जोड़ना पड़ेगा D। A2 कैसे निकाले हो, माइनस का 1/2 निकाले हो, प्लस D कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया है। 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब -1 + 1 कितना होता है, 0, और 0/2 और भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, आइए A4 को भी निकाल लो, यानी A3 में क्या जोड़ दीजिए, D जोड़िए। A3 है कितना, 0, और D जोड़ना है 1/2, जुटेगा तो वही 1/2 है। तो सवाल नंबर 3 यानी 4 भी हो गया ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना, A1 का मान -1 था, और द्वितीय पद निकला है माइनस का 1/2, और तीसरा पद A3 कितना निकला है, 0, उसके बाद चतुर्थ है यानी A4 कितना निकला है, 1/2। बस इतना ही करना है। ठीक, तो आ जाओ, अंतिम सवाल इसका भी है, उसको भी बना ही लेते हैं। तो अंतिम सवाल, प्रथम पद -1.25 और अंतिम पद अंतिम पद बोलते हैं, सर्वांतर माइनस है ना 0.25। ठीक है, चलिए प्रथम पद A1 पता हो गया, -1/1.25 इतना पता है ना। अब D का मान भी पता है। अब दूसरा पद निकालिए। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या होता है, यानी A2 निकालने के लिए दोस्त A1 में क्या जोड़ते हो, D जोड़ते हो। तो A1 देख लीजिए कितना, -1.25। ठीक है, प्लस D कितना है, तो D है -0.25, तो बराबर क्या होगा, -1.25। ये प्लस का और ये माइनस का दोस्त माइनस होता है, और 0.25 होगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस, जब ये होगा तो माइनस माइनस दोस्त प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो 1.25 0.25 को जब जोड़िएगा तो इधर जोड़ के देख सकते हो, 1.25 0 पॉइंट कितना 25, जब जोड़ोगे तो 0 होगा 5, यानी 1.50 कितना आएगा, ये 1.50 यानी माइनस का 1.5 कितना 50, ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पद निकालो A3 निकालने के लिए A2 में से D जोड़ना पड़ेगा। A2 अपना निकला है -1.50, उसके बाद प्लस D है 0.25, बराबर होगा। अब जानते हैं ना, ये माइनस का है, ये माइनस का था। ठीक, अब -1 कितना 50 प्लस और माइनस माइनस बनेगा, यानी 0 कितना 525 बराबर होगा। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो 1.50 में आपको जोड़ना होगा 0.25, जब जोड़ेंगे तो 5 होगा 7 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट कितना निकलेगा 75 निकल जाए। चलिए अल्लाह अंतिम निकाल लीजिए, A4 निकालिएगा तो वही फार्मूला लगाना है। A3 में से D को जोड़ना होगा। A3 है कितना है, माइनस का 7 पॉइंट कितना है, माइनस का 1.75, माइनस 1 पॉइंट कितना 75। उसके बाद D कितना है 0 पॉइंट माइनस, तो ये प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्ट लिखते हैं। तो 0.25 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, जब आप जोड़िएगा तो ये 2 निकलेगा कितना, यानी 1 पॉइंट कितना है 75, जोड़ना होगा आपको 2.5, तो 5 5 10 होता है, 1 बचता है, तो 8 2 10 होता है, पॉइंट 1 1 कितना 2, यानी पॉइंट के बाद 0 मान्य नहीं रखता है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 2 निकलेगा। अब A1 भी पता हो गया, -1.25, द्वितीय पद A2 कितना है -1.50, तृतीय पद A3 कितना हो गया -1.75, और A4 चतुर्थ पद कितना हो गया -2। बस यही करना था, आपका उत्तर आ चुका है। ठीक, चलिए 2 नंबर में 4 5 सवाल था, 1 2 3 4 बारी बारी हमने पाँचों सवाल को बना लिया है। अब हम इस 5.1 के सवाल नंबर हम 3 को बनाने वाले हैं। और इसका तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सर्वांतर निकालना
है ना। इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है आपको, प्रथम पद निकाल लीजिए A1 और सर्वांतर निकाल लीजिए कितना D निकाल लीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 का एक हल करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए हल, ठीक। सवाल नंबर कितना होगा, 1 होगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा, दिया है AP क्या दिया है 3,1, माइनस का 1, माइनस का 3, ठीक। उन्होंने क्या प्रथम पद यानी A1 तो पता रहता हम लोग को, क्या पहला पद A1 होता है, तो ये हो गया 3। उसके बाद कहा कि सर्वांतर यानी D निकालिए, तो D पता है हम लोग को कि A2 में क्या करते हैं हम लोग, A1 को हटा देते हैं, और A2 कितना दिया हुआ है, तो A2 दिया हुआ है 1, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस का 1 होगा। उसके बाद फिर माइनस A1 कितना है, 3 है, बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस बताइए प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 3 कितना 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। यानी A1 3 और D निकल गया माइनस का 4। यहाँ लिख सकते हैं आप A1 बराबर 3, उसके बाद D यानी सर्वांतर माइनस का 4, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। आओ इसका 2 नंबर भी बनाओ, तो इसका 2 नंबर को हल करते हैं। तो AP यहाँ आपको दिया क्या हुआ है, AP में कि माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, और उसके बाद 3 है, फिर दिया 7 डॉट डॉट दिया। तो प्रथम पद निकालो A1 है -5, सर्वांतर निकाल देना है D यानी A2 माइनस A1, ठीक है A1। अब आ जाओ A2 देख लो कितना है, माइनस का 1 है तो 1 होगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद A2 कितना दिया हुआ है, अरे D निकाल लेते हैं ना, A2 माइनस A1, हाँ। तो यहाँ पे A2 कितना हो गया, माइनस का 1, और A1 कितना हो गया, माइनस का 5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, तो ये 5 होगा। अब जानते हैं 5 में 1 घट रहा है तो क्या बच जाएगा, 4, यानी A का मान निकला माइनस का 5 और सर्वांतर क्या 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब सवाल नंबर 3 को भी देखो, है ना। सवाल नंबर 3 में AP है आपके पास 1/3, 5 कितना 3, 9 कितना 3, 13 कितना 3, डॉट डॉट इस तरह से दिया हुआ है। प्रथम पद निकाल लो A1 1/3 निकला, D निकालो A2 में 1 घटाओ A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, A2 है 5/3 और घटाना है आपको A1 1/3 में। जब घटाएंगे तो ये 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, कटेगा तो 5 माइनस का 1 बचेगा, तो 5 में 1 घटाओगे तो 4 बट्टे का क्या 3, तो D निकल गया। तो यहाँ आप लिखिए A1 है 1/3, सर्वांतर निकला 4/3, ठीक। तो ये आंसर इसका होगा। आइए सवाल नंबर इसका भी अंतिम 4 है, इसको भी बना लो इधर ही, इसका हल करेंगे 4। तो यहाँ पे AP दिया उन्होंने क्या कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ A1 निकालेंगे, A1 हो गया 0.6 और सर्वांतर D कैसे, वही A2 में क्या घटाना A1, A2 देखिए कितना है, तो A2 है 1.7, उसके बाद माइनस होगा A1 कितना 0.6, तो बराबर क्या होगा, अब यानी 1.7 में से 0.6 घटाइए, 7 में 6 घटेगा 1 और 0.1 में 0 घटेगा तो 1, तो आएगा 1 कितना 1 आएगा। अब इसको ऐसे लिख दीजिए कि 1 हो गया 0.6 है और D यानी सर्वांतर हो गया 1.1, बस ये हो गया। चलिए इसका सवाल नंबर 3 में 4 सवाल था ना, हो गया ना। अब इसका सवाल नंबर 4 होगा, यानी 5.1 में जो 4 सवाल दिया हुआ था यानी आप वो अंतिम सवाल होने वाला है।